चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर के 16 तक पूरे चैप्टर का निचोड़ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यहां से परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है ना, वीडियो को पूरा नहीं, अगर आप आधा भी देख लेते हैं ना तो जो 2027 एग्जाम में आप सभी बच्चे इस वीडियो में से 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग आराम से सही करके आएंगे। तो आइए बाबू शुरू करते हैं बिना समय को गमाए हुए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया और मॉडल सेट का क्वेश्चन होगा टोटल और फिजिक्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम हॉल में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना और सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बाबू देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। देख लीजिए 2012 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है एसआई ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इज ए यूनिट का बात किया जा रहा है। मतलब अगर देखा जाए मेरे प्यार से चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यह देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे। ठीक है, पहला नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, वेबर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। दी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनमो वेट्स ऑन डैश का बात किया जा रहा है। मतलब अगर देखा जाए बाबू डायनमो जो है ना, इसका कार्य सिद्धांत यानी कि ये आपका किसके कार्य सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए डायनमो का जो कार्य करता है ये आपका विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे, तो विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर डायनमो जो आपका कार्य करता है, वर्क करता है। दूसरा नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है इस प्रकार का क्लास करवाने में। ठीक है, आइए देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, कौन सा ऐसा मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा तार है जो ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, मतलब सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे संयोजक तार बनाने के लिए जो है ना सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है वो आपका तांबा लाया जाता है। क्या लाया जाता है, तो ये आपका तांबा लाया जाता है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, तांबा। अब चलते हैं बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन, कहता है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में, काफी इंपोर्टेंट देखेंगे मेरे प्यार चो, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कहता है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। देखिए फ्यूज जो है ना, फ्यूज का जो तार होता है, फ्यूज का वायर जो है ये आपका जो निर्मित होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका होता है लेड टिन के मिश्र धातु से। किससे, लेड टिन के मिश्र धातु से आपका क्या होता है बाबू, फ्यूज तार आपका निर्मित होता है, याद रखिएगा। 4 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शंस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या लगाएंगे यहाँ पर सी हो जाएगा, लेड टिन के मिश्र धातु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम। आप देखेंगे ये आपका आधारित है, किरचॉफ का पहला और साथ ही बाबू ध्यान दीजिएगा दूसरा नियम ये पूछा जा रहा है, आधारित है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। तो देखिए किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम का अगर बात किया जाए ना, ठीक है, तो ये आपका जो आधारित होगा समझने का प्रयास करेगा। किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन थे, ये आपका हो जाएगा बाबू आवेश ऊर्जा संरक्षण, ठीक है ना, एवं आवेश संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, काफी इंपोर्टेंट ये भी है और सीधे आपके परीक्षा के लिए संभावित है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन अपन यहाँ पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह आपका क्या है। मतलब अगर ताप बढ़ाने के साथ अगर प्रतिरोध घटता है तो वो आपका ध्यान दीजिएगा क्या है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ताप बढ़ाने के साथ अगर प्रतिरोध घट गया तो वो आपका हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो आपका अर्धचालक हो जाएगा, अर्धचालक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। अब देख लीजिए बाबू 2021 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। देखिए वोल्ट मीटर का जब भी बात होगा, ठीक है, वोल्ट मीटर का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका अनंत लगाएंगे। ठीक है ना, आमीटर का क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो यहाँ पर तो आप लोग ऑलरेडी लगा देंगे, 0 होता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट ये भी है, सीधे छपने वाला परीक्षा हॉल में। ठीक है ना, जो भी आपको बताएंगे सारा का सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है,
लगाते चलिए आप लोग आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है आपके स्क्रीन पे। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक क्या होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का, ठीक है। तो देखिए बाबू, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक जो होता है ना, केल्विन के पावर में -1, मतलब आपका K इनवर्स यहाँ पर लगा सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखिए, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। देखिए, किसी धातु का, मान लीजिए कोई धातु है बाबू, ठीक है, अगर उसका तार को जो है हम गर्म करेंगे तो बता दीजिए आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर इज हीटिंग का जब भी बात होगा तो ये डिक्रीज लगाएंगे, मतलब आपका क्या होता है, घट जाएगा। समझ रहे हैं ना, सारे बच्चे देखेंगे, पूरा क्लास देखिए, अगर पूरा देखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे पैर से तबाही होगा, ठीक है। 10 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा है, क्या परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, आपका क्या कहलाता है, ठीक है। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, ठीक है ना। तो विद्युत ऊर्जा को जब टेम्परेचर में बदलता है, ये जो है ना प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है ना, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, मतलब क्या, ध्यान दीजिए, कहता है ड्यूरेशन ऑफ द फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर इज डैश। तो देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी चालक है ना, उसमें इलेक्ट्रिक करंट तभी प्रभावित होगा जब टेम्परेचर में अंतर, डिफरेंस इन टेम्परेचर, तापक्रम में अंतर, यहाँ पर देखिए बी में है, ठीक है, तापक्रम में अंतर होगा तभी। अगला देख लेते हैं, 12 हो गया, 13 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इज मेचुरेट बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा, तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब भी बात होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ये ऊर्जा मापा जाता है। ऊर्जा मतलब क्या हो बाबू, एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा, ऊर्जा मापा जाएगा, एनर्जी मापा जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे चलेंगे, कहता है ऋण आवेश का प्रभाव आपका कहाँ होता है, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाएगा। क्वेश्चन ये भी काफी ज्यादा खास है और कई वर्ष आपके परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है ऋण आवेश का प्रभाव होता है, तो देखेंगे ऋण आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज जो है ना, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, ठीक है ना। तो 14 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है ताप विद्युत युग्म प्रभावित धारा को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे मेरे प्यार तो ध्यान दीजिएगा, ताप विद्युत युग्म का बात किया जा रहा है, किसका, ताप विद्युत युग्म का। तो देखेंगे ताप विद्युत युग्म प्रभावित धारा जो कहलाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिकेव धारा कहलाता है, सिकेव करंट, सिकेव धारा, ठीक है। 15 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ए। 16 नंबर देख लेते हैं क्या कहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार बता दीजिए किसके मापने में किया जाता है। कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज यूज्ड, पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, मेजरिंग, ठीक है। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार का अगर देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन, तो ये प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध को मापने में, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टेंस को मापने में, ठीक है। चलेंगे, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो आपका रूपांतरित करता है। देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना। ताप विद्युत युग्म किसका बात किया जा रहा है, ताप विद्युत युग्म का बात किया जा रहा है। ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। देखिए, ताप विद्युत युग्म एक ऐसा साधन है ना, जो बाबू देखिए उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, उष्मा ऊर्जा जो है इसको विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता है। 17 नंबर में आप लोग क्या चलेंगे, सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा सारा का सारा बाबू, ठीक है ना, बिल्कुल तबाही करेगा। चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, यहाँ देखिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बता दीजिए कब बढ़ेगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो देखिए कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तभी बढ़ेगा जब आप ताप बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ताप बढ़ाने पर, ठीक है। तो 18 नंबर में क्या आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, द वैल्यू ऑफ ER इन एयर इज डैश। चलेंगे तो देखेंगे, हवा में एप्सिलॉन आर का मान यहाँ पर लगाते चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए बाबू, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, हवा में ER का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 19 में आप लोग क्या चलेंगे, सी वाला उत्तर हो जाएगा, सी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे चलेंगे, देखिए क्या कहता है, कहता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। 20 में चलेंगे, विद्युत क्षेत्र का बात किया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा QE हो जाएगा,
क्या होगा, क्यू ई हो जाएगा। 20 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर चलेंगे, देखिए कहता है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द यूनिट इज डैश। ध्यान दीजिएगा, विद्युत फ्लक्स का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए बाबू, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, V/m, ठीक है ना। वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, सी वाला उत्तर यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लगाते चलेंगे और एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहने वाला है, ठीक है। बशर्ते आप लोग देखेंगे आंसर देते चलिए, भौकाल करते चलिए। अब देखिए संबंध Q बराबर है एनी में n का मान संभव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ नॉट पूछा जा रहा है, पॉसिबल इन दिस रिलेशन इज Q इक्वल टू R। मतलब अगर देखा जाए Q इक्वल टू एनी लिखा गया, तो देखेंगे संबंध आपका क्या है, Q है। तो देखेंगे अगर कोई नंबर जो लिखते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4.2 पॉइंट वाला नंबर नहीं कहलाता, तो ये सी लगाएंगे 4.2। अगला क्वेश्चन कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो देखिए बाबू, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है ना, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। टोटल चार्ज बटा, अरे अरे, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 24 नंबर में चलेंगे, किसी माध्यम की अपेक्षा परावर्तनांक एप्सिलॉन आर आपका क्या होगा, दी रिफ्लेक्टिव, ध्यान देगा कहता है मेरे पास जो दी, ठीक है ना, रिलेटिव, ध्यान देगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर ऑफ ए मीडियम का बात किया जा रहा है, ठीक है। कहता है किसी माध्यम का अपेक्षा परावर्तनांक एप्सिलॉन आर आपका क्या होगा 24। तो ये आपका एप्सिलॉन बटा क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन नोट लगाएंगे। 24 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 25 नंबर देख लीजिएगा, पानी का परावर्तनांक स्थिरांक कितना आता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज डैश। पानी का परावर्तनांक स्थिरांक लगाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे पानी का परावर्तनांक स्थिरांक जो होता है ये आपका 80 होता है, क्या लगाएंगे, 80 लगाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अपन यहाँ पे 26 नंबर, देखते हैं क्या कहता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। दी वैल्यू ऑफ कितना, क्या दिया गया है बाबू, दी वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज डैश का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान जो होता है 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर में -2। 26 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन ए। 27 देखिएगा, आवेश की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा डिडोमिनेशन ऑफ चार्ज, डिडोमिनेशन ऑफ चार्ज इज डैश। तो देख लीजिए आवेश का बीमा का जब भी बात होगा, आवेश का बीमा जो होता है बाबू ये आपका 80 होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, 80 होता है, याद रखिएगा 80 के पावर में -1, ये होगा क्या 27 में। 27 नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर ए 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिला। चलिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक आपका क्या होगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। चलिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, FM इनवर्स, ठीक है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होता है, FM इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लेंगे। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, व्हेन ए ऑब्जेक्ट चार्ज इट्स मास का बात किया जा रहा है। मतलब देख लेंगे जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है इसका द्रव्यमान जो है ना बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। कहता है मेनी इंक्रीज ऑन डिक्रीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या आता है, विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक होता है एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द यूनिट इज डैश का बात किया जा रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो विद्युतशीलता का अगर देखा जाए तो न्यूटन के पावर में -1 और मीटर के पावर में -2, सी के पावर में 2, ए वाला लगाइए जरा। 30 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कूलम्ब बल है, कूलम्ब फोर्स इज डैश, चलेंगे 31 नंबर में लगाते चलेंगे, ठीक है। कूलम्ब बल आपका क्या है, तो देख लीजिए कूलम्ब बल का जब भी बात होगा ये केंद्रीय बल और विद्युत बल हो जाएगा। 31 में आंसर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, कूलम्ब बल और विद्युत बल, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे चलना है, कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर देखेंगे पूछा जा रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र आपका कहाँ पे है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र जो है ना x अक्ष की दिशा में विद्यमान है,
ठीक है। तो समविभवी तल यहाँ पर क्या होगा, तो समविभवी सिंपल है, y जो है ना z तल की दिशा को निरूपित करेगा। 32 में आंसर क्या लगाएंगे, सी। अगला देखिएगा, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। कहता है क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ESU द यूनिट इज दैट। सिंपल है बाबू, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़े होंगे, 33 नंबर में जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो होता है 4.78 गुना 10 का पावर क्या होगा, -10 लगाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विद्युत अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। देख लीजिएगा अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, ठीक है, अस्थिर विद्युत क्षेत्र देख लेंगे। तो अस्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अस्थिर विद्युत क्षेत्र जो आपका होता है ये आपका संरक्षी होता है, ठीक है ना। अस्थिर विद्युत क्षेत्र आप लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये आपका संरक्षी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन आंसर आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर रहेगा। अब देखेंगे एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर रहता है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। तो देखेंगे बाबू, एकांकी चालक का जब भी बात होगा, एकांकी चालक के लिए अनुपात अचर का बात किया जा रहा है ना, तो कुल आवेश बटा कुल आवेश बटा क्षेत्रफल या विभव, पोटेंशियल डिफरेंस। एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। तो 35 में अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुल आवेश बटे विभव मतलब टोटल चार्ज बटे पोटेंशियल लगाएंगे, ऑप्शन से। अब देखिए 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू डैश, मतलब 1 कूलम आवेश ESU किसके बराबर होता है, 36 नंबर में देखिएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे 3 गुना 10 पर पावर क्या होगा, 9 के बराबर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब देखेंगे अभी एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा जा रहा है, क्या होता है, समझ से बाहर है। आइए लगाते चलेंगे, तो ये आपका क्या होगा, सतह का जो है ना बाबू ये लंबवत हो जाएगा। 37 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी, सतह के लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। समझने का प्रयास करेगा, अंतः अर्धचालक जो है इसमें विद्युत चालन संभव है। 38 में चलेगा, तो अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन तभी संभव है, ठीक है ना, जब टेम्परेचर हाई होगा, मतलब एट हाईएस्ट टेम्परेचर। 38 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ दी डिवाइस विच कन्वर्टर सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बात किया जा रहा है। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सौर सेल कहलाएगा, सौर सेल कहलाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो 39 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, सौर सेल पैनल आर यूज्ड का अगर बात किया जाए, ठीक है। तो देखिए बाबू, सौर सेल पैनल का अगर उपयोग का बात करें, ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। कृत्रिम उपकरण मतलब ध्यान देगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, आपका क्या होगा, इन ए आर्टिफिशियल स्टेरिलिटी, ठीक है ना, स्टेरिलिटी के लिए किया जाता है, मतलब कृत्रिम उपकरण के लिए। 40 में उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए 41 नंबर, नोट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। देखिए सबसे पहले गेट कितने प्रकार के होती है जानिए। गेट जो है आपका होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 3 प्रकार का होता है। पहला एंड गेट होता है, दूसरा और गेट, तीसरा नोट गेट। अब देखेंगे आपका नोट गेट बनाने के लिए क्या उपयोग होता है। 41 नंबर, ये सिंपल है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। किसका उपयोग होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। लेकिन देख लेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो, जिसका क्या हो, उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, तो नोट गेट बनाने के लिए, याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ विच इंक्रीज इन टेम्परेचर का बात है, मतलब ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध बता दीजिए क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ताप अगर बढ़ाएंगे ना तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ना, ये आपका क्या होता है, घटता है, ठीक है ना, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा मेरे प्यार तो, याद रखिएगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए इसी तरह से हमने टोटल का टोटल आपको ये क्वेश्चंस करवा दिया है, पूरे 42 क्वेश्चन, 35 हम बोला था,
लेकिन बाबू 42 करवाए। कैसा लगा क्लास कमेंट में जवाब दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ लेना है मात्र आपके लिए 399 ऑल सब्जेक्ट चार्ज। संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू, बाय बाय।